friends, welcome to my YouTube channel Gupta Coaching Center. Here I am Nisha Gupta from GCC. Today I am going to deal with another very vital and important topic for the competitive exams, that is the magic tricks of calendar. To find the day of any given date, that is whether it is in the past or it is in the future. For understanding this concept, we have some important facts and formulas. तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कंसेप्ट ऑफ ऑड डेज का चाहिए। अब हम करेंगे कैलेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन करेंगे। कैलेंडर जो है, देखो हमारे पास जब हम कैलेंडर देखते हैं उसमें क्या है, ईयर्स। ईयर्स में क्या होते हैं, मंथ्स। वन ईयर इक्वल्स टू हाउ मेनी मंथ्स, 12 मंथ्स। तो हम लिखने जा रहे हैं 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ्स। And 1 month equals to how many days? 1 month is equals to 30 or 31 days. Clear? And 5th month is 28 days. If it is in the leap year, then 29 days. Clear? तो अब हम करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे ईयर्स के बारे में। ईयर्स देखो बेटा, 2 टाइप्स में होते हैं, एक ऑर्डिनरी ईयर्स, एक लीप ईयर्स। ऑर्डिनरी ईयर्स कौन से होती हैं? द ईयर विच इज़ नॉट ए लीप ईयर इज नोन एज द ऑर्डिनरी ईयर्स। जो ईयर्स लीप ईयर नहीं होते उसको ऑर्डिनरी ईयर्स बोला जाता है। ऑर्डिनरी ईयर्स में 365 डेज होते हैं। एंड एवरी लीप ईयर में क्या होता है, एवरी लीप ईयर कौन सा होता है, एवरी ईयर विच इज़ डिविजिबल बाय 4 इज नोन एज अ लीप ईयर। जो ईयर 4 के टेबल से डिविजिबल हो जाता है उसको लीप ईयर बोला जाता है। एवरी 4th सेंचुरी इज ए लीप ईयर एंड नो अदर सेंचुरी इज ए लीप ईयर। एंड द लीप ईयर हैज़ अ 366 डेज। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बोला है कि एवरी 4th सेंचुरी इज ए लीप ईयर एंड नो अदर सेंचुरी इज अ लीप ईयर। देखो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे लीप ईयर है। लीप ईयर कौन सा आता है, जो 4 के साथ डिविजिबल होता है। 1948 ईयर जो है वो लीप ईयर है। 2004, 1676 एट्सेट्रा, ये हमारे पास जो है लीप ईयर है। एंड नन ऑफ द ईयर्स विच आर नॉट लीप ईयर, 2001, 2002, 2003, 2005, 1800 to 2100, ये जो है लीप ईयर नहीं है। क्लियर है? तो आज हमने लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर के बारे में पढ़ा है। नॉन लीप ईयर को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी ईयर्स। लीप ईयर में टोटल 366 डेज होते हैं एंड ऑर्डिनरी ईयर्स में 365 डेज होते हैं। कोई भी क्वेश्चन को मैजिक ट्रिक्स में करने के लिए सबसे पहले उसके कंसेप्ट जरूरी हैं कि उसके कंसेप्ट क्या होते हैं। देखो मैंने सबसे पहले आपको बोला था, इसके लिए हमें कंसेप्ट जो है ऑड डेज का पता होना चाहिए। बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ऑड डेज वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ द डेज। ओके, तो ऑड डेज क्या होते हैं, नंबर ऑफ द डेज मोर देन द कंप्लीट वीक्स आर कॉल्ड द ऑड डेज। जैसे सपोज करो हमारे पास 15 डेज हैं, तो बोला जाए कि ऑड डेज निकालना है, तो 15 डेज देखो कितना बन गया, ये है मेरे पास 15 डेज। तो 15 डेज में 7 डेज का 1 वीक होता है, तो यहाँ पर बन गया 14 + 1। 14 मीन्स 7 × 2, इट मीन्स 2 वीक्स मेरे पास आ गए एंड +1 जो है वो 1 ऑड डेज आ गया, ऑड डे आ गया। क्लियर हो गया? तो ऑड डे क्या होते हैं, नंबर ऑफ द डेज मोर देन द 1 कंप्लीट वीक्स आर कॉल्ड ऑड डेज। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल लेके बता दिया है 15 डेज वाली। अब हम करने जा रहे हैं 1 ऑर्डिनरी ईयर। देखो 1 ऑर्डिनरी ईयर जो है उसमें कितने डेज होते हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया है 365 डेज होते हैं। देखो 365 डेज होते हैं। डेज को फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट इट इनटू द वीक्स एंड फाइंड द ऑड डे। देखो 365 डेज है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो है 52 वीक्स आते हैं एंड 1 डे आता है एक्स्ट्रा। तो जो 1 डे है दिस इज नोन एज द ऑड डे होता है। तो 1 ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 52 वीक्स प्लस 1 डे। देयरफॉर 1 ऑर्डिनरी ईयर इक्वल्स टू 1 ऑड डे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हमारे पास है 1 लीप ईयर। 1 लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। 366 डेज में कितने हैं, 52 वीक्स प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। जो 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं उसी को ऑड डेज बोला जाता है। जैसे कि 1 लीप ईयर में 52 वीक्स एंड 2 ऑड डेज हैं, तो हम लोग कह सकते हैं 1 लीप ईयर इक्वल्स टू हाउ मैनी ऑड डेज,
2 ऑड डेज। तो ये जो मेन पॉइंट्स हैं इनको लर्न करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इसको माइंड में सेट कर लो कि जो ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर्स में जो है 1 ऑड डे होता है एंड 1 लीप ईयर में, जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर में हमारे पास 2 ऑड डेज होते हैं। क्लियर? उसके बाद हम करने लगे हैं 100 ईयर्स की बात करने लगे हैं। 100 ईयर्स हैं हमारे पास। देखो 100 ईयर्स में क्या है, 76 ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं एंड 24 लीप ईयर्स होते हैं। अभी डिस्कस किया था कि जो ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, ऑर्डिनरी ईयर्स में कितने ऑड डेज हैं, 1 ऑड डेज हैं। देन वी कैन राइट 76 मल्टीप्लाई 1 प्लस 24 लीप ईयर। लीप ईयर में कितने ऑड डेज हैं, 2 ऑड डेज हैं। तो क्या आएगा, 24 मल्टीप्लाई 2, 76 प्लस 48 इस टोटल इज 124 ऑड डेज बन गया। अब हम 124 ऑड डेज को फर्स्टली कन्वर्ट करेंगे वीक्स में एंड देखते हैं कि रिमेनिंग कितने डेज आते हैं। जितने रिमेनिंग डेज आएंगे वो हमारे पास ऑड डेज होंगे। क्लियर? यहाँ पर देखो जब हमने डिवाइड किया 124 को तो हमारे पास 17 वीक्स आ गए एंड 5 डेज आ गए, जिसके साथ हम कह सकते हैं कि जो 100 ईयर्स है उसमें कितने ऑड डेज होते हैं, 5 ऑड डेज होते हैं। तो इस वाले पिक में देखो हमने क्या किया है, 3 टॉपिक हमने जो डिस्कस कर रहे हैं इसमें फर्स्टली है 1 ऑर्डिनरी ईयर इक्वल्स टू 1 ऑड डे, 1 लीप ईयर इज इक्वल्स टू 2 ऑड डेज एंड 100 ईयर इज इक्वल्स टू 5 ऑड डेज। ये हमने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो हमारे पास क्या आ रहा है, नंबर ऑफ द ऑड डेज इन द 200 ईयर्स। अभी हमने किया है नंबर ऑफ द ऑड डेज इन 100 ईयर्स में, तो अब हम करेंगे नंबर ऑफ द ऑड डेज इन 200 ईयर्स में। 100 ईयर्स में हमारे पास कितने ऑड डेज आए थे, 5 ऑड डेज आए थे। और 200 ईयर्स में हमारे पास कितने आएंगे, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 मीन्स 10। तो यहाँ पर मेरे पास आ गए 10 डेज आ गए। तो 10 डेज को फर्स्टली हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वीक में। तो 10 को जब हम वीक में कन्वर्ट करेंगे मेरे पास क्या आएगा, इसको मैं 7 के साथ जब डिवाइड करूंगी, 7 1 ज़ा 7 एंड 3 मेरे पास रिमेनिंग है। इट मीन्स 7 डेज प्लस 3 इज द रिमाइंडर एंड 3 मेरे पास ऑड डेज आ गए। जो 7 डेज है उसका 1 वीक बन जाता है, 1 वीक प्लस 3 ऑड डेज। देन वी कैन से दैट नंबर ऑफ द ऑड डेज इन 200 ईयर्स इज इक्वल्स टू 1 week plus 3 odd days and the number of odd days in the 200 years is equals to 3 odd days. Clear? इसी तरह सिमिलरली हम लोग कर सकते हैं नंबर ऑफ द ऑड डेज इन द 300 ईयर्स में भी। देखो 300 ईयर्स में स्टूडेंट्स देखो क्या है, 3 मल्टीप्लाई 5 इट मीन्स कितना बन गया, 15। जो मैंने अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दी थी, 3 इंटू 5 इज 15। तो 15 जो देखो जो है उसका क्या बन गया, 14 प्लस 1, 14 प्लस 1 इट मीन्स 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। तो 7 इंटू 2 14 प्लस 1, तो यहाँ पर मेरे पास कितने बन गए, यहाँ पर बन गए 2 वीक्स प्लस 1 ऑड डेज। तो हम कह सकते हैं 300 में क्या बन गया, 2 वीक्स प्लस 1 ऑड डेज। देन द नंबर ऑफ द ऑड डेज इन द 300 ईयर्स इज 1 ऑड डे। क्लियर है? नेक्स्ट अब हम करेंगे नंबर ऑफ द ऑड डेज इन द 400 ईयर्स में। जैसे हमने 100 ईयर्स में किए थे 5 ऑड डेज हैं, उसके बाद 200 ईयर्स में किए थे हमारे पास कितने ऑड डेज हैं, 3 ऑड डेज हैं एंड 300 में हमारे पास 1 ऑड डे है। नेक्स्ट अब हम करेंगे नंबर ऑफ द ऑड डेज इन द 400 ईयर्स में। अब देखो 400 ईयर्स में जब हम इसको करेंगे 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 कितना बन गया, 20, 20 तो हमारे पास आ गया 7 3 ज़ा 21, तो 20 प्लस 1 इज 21। तो ये बन गया मेरे पास 7 इंटू 3 वीक्स बन गए मेरे पास एंड 0 ऑड डेज आ गए। तो 400 ईयर्स में जो नंबर ऑफ ऑड डेज हैं वो कितने आ जाएंगे, 0 ऑड डेज आ जाएंगे। सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ईच ऑफ 800 ईयर्स में 0 ऑड डे, 1200 ईयर्स में 0 ऑड डे, 1600 ईयर्स में 0 ऑड डे, 2000 में भी 0 ऑड डेज। तो ये मेरे पास 0 ऑड डेज है। उसके बाद सिमिलरली जैसे अभी हमने इस पेपर में क्या किया है कि नंबर ऑफ जो है ऑड डेज जो है 100 ईयर्स में है 5 ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज हमारे पास 200 ईयर्स में है बेटा 3 ऑड डेज, 300 में ईयर्स में हमारे पास नंबर ऑफ ऑड डेज है 1 ऑड डे एंड द नंबर ऑफ द ऑड डेज इन द 400 ईयर्स में है 0 ऑड डेज। क्लियर? सो इसी वे से हम लोग कह सकते हैं 800 ईयर्स में
0 ऑड डेज, 1200 ईयर्स में भी 0 ऑड डेज, 1600 ईयर्स में भी 0 ऑड डेज, 2000 में भी हमारे पास आएगा 0 ऑड डेज। अब ये तो हमारे हो गए कंसेप्ट। हमने जो कंसेप्ट अभी मैंने अब आप लोगों को समझाए हैं, ये कंसेप्ट जिनको क्लियर है उनके लिए क्वेश्चन देखो बहुत ही इजी वे के साथ चलेगा। मैं एक बार दोबारा अब कंसेप्ट को आपको क्लियर कर देती हूँ। हम स्टार्टिंग से अब कंसेप्ट करने लगे हैं। एक बार देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर में जो 1 ईयर है वो 12 मंथ्स के इक्वल होता है। 1 मंथ जो है उसमें कितने डेज होते हैं, 30 या 31 डेज होते हैं। फेब के मंथ में 28 डेज होते हैं। अगर लीप ईयर है तो फेब के मंथ में 29 डेज होते हैं। और ऑर्डिनरी ईयर जो होता है वो लीप ईयर नहीं होता। ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं। और जो लीप ईयर है वो 4 के साथ डिविजिबल हो जाता है, उसको लीप ईयर बोलते हैं। एवरेज 4th सेंचुरी जो है लीप ईयर की लीप ईयर होती है एंड नो अदर सेंचुरी इज अ लीप ईयर। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। उसके बाद हमने क्या बोला था कि आपने कुछ भी कोई क्वेश्चन को फाइंड आउट करना तो उसके लिए हमें कुछ फैक्ट्स एंड फार्मूलाज चाहिए होते हैं। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देखो, ऑड डेज जो है नंबर ऑफ द डेज मोर देन द कंप्लीट वीक्स, उसको बोलते हैं ऑड डेज। तो अब हम कंसेप्ट ओनली बोलते जाएंगे। 1 ऑर्डिनरी ईयर इक्वल्स टू 1 ऑड डे, 1 लीप ईयर इक्वल्स टू 2 ऑड डेज एंड 100 ईयर इक्वल्स टू 5 ऑड डेज। नेक्स्ट अब हम करेंगे 200 ईयर्स इज इक्वल्स टू 3 ऑड डेज। उसके बाद है हमारे पास 200 ईयर इक्वल्स टू 3 ऑड डेज, उसके बाद 300 ईयर इक्वल्स टू 1 ऑड डेज, 400 ईयर इज इक्वल्स टू 0 ऑड डेज। सो उसी वे के साथ 800 ईयर्स में 0 ऑड डेज, 1200 ईयर्स में 0 ऑड डेज, 1600 ईयर्स में 0 ऑड डेज एंड 2000 ईयर्स में 0 ऑड डेज। जिसको तो ये कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, अब उसके लिए क्वेश्चन तो बहुत इजी हैं, वो विद इन सेकेंड्स में क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकता है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा कि हम इतनी जल्दी इतनी स्पीड के साथ शॉर्ट टाइम में कैसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आई हूँ कि अगर हम कहते हैं कि इस डे में ये डे है, ये मंथ है, ये ईयर है, तो नेक्स्ट आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 4 ईयर्स कौन सा डे आएगा, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक देती हूँ, जैसे 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस डे होता है हमारा। तो उसके लिए अब स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेटा 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था, तो बच्चों को नहीं कुछ भी पता कि कौन सा डे था। अब उसका कैलकुलेट करने का वे मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ, तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब देखो, यहाँ पर एक मैंने बॉक्स बना के रखा है। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या है, नंबर ऑफ डेज हैं और इधर डे है। अगर हम नंबर ऑफ डेज 0 है तो डे संडे आएगा, अगर 1 है तो मंडे आएगा, 2 है तो ट्यूसडे है, 3 है तो वेडनेसडे है, 4 है तो थर्सडे है, 5 है तो फ्राइडे है, 6 है तो सैटरडे है। सो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, फर्स्ट हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जनवरी 1st 2007 was Monday. January 1st 2007 was Monday. What day of the week lies on the Jan 1st 2008? अब हम इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें देखना पड़ता है कि जो 2007 है ये लीप ईयर है कि नहीं लीप ईयर, लीप ईयर है जो ऑर्डिनरी ईयर है। फर्स्टली हमें इसको देखना पड़ता है। तो हमने देखा है कि जो 2007 है वो हमारे पास कौन सा है, ऑर्डिनरी ईयर है। अगर जो ऑर्डिनरी ईयर होता है तो ऑर्डिनरी ईयर के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया था। ऑर्डिनरी ईयर में बेटा कितने ऑड डेज होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर्स में 1 ऑड डेज होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डिनरी ईयर्स में 1 ऑड डे है। तो 2007 है वो क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। ये देखो, जो ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, ओनली 1 ऑड डे होता है। क्लियर हो गया। उन्होंने पूछा है जनवरी 1st 2007 को मंडे था, व्हाट डे ऑफ द वीक लाइज ऑन द जनवरी 1st 2008। अगर वो मंडे था तो फर्स्ट डे ऑफ द ईयर 2000 विल बी क्या होगा, 1 डे बियॉन्ड मंडे। ओके, तो 1 डे इसका नेक्स्ट चले जाएगा। तो नेक्स्ट डे कौन सा आएगा, ट्यूसडे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ट्यूसडे।
2007 को, जिनको नहीं समझ लगी मैं दोबारा एक बार समझा देती हूँ। 2007 फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना पड़ता है कि ऑर्डिनरी ईयर है। अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो इसमें सबसे पहले चेक करना है कितने ऑड डेज हैं। ऑड डेज मेरे पास है 1। अगर 1 ऑड डे है तो 1 ऑड डे पे हमने क्या लिखा था, मंडे, तो हम लोग यहाँ पे कौन सा डे लिख देंगे, मंडे। क्लियर। अब हमें निकालना है व्हाट डे ऑफ द वीक लाइज ऑन द जनवरी 1, 2008। 2008 जनवरी 1 में कौन सा डे था, तो इसका मतलब है फर्स्ट डे ऑफ द ईयर 2008 विल बी 1 डे बियॉन्ड मंडे। 1 डे बियॉन्ड मंडे कौन सा होगा, इट विल बी ट्यूसडे। तो ये आएगा मेरे पास आंसर, इसका आ जाएगा ट्यूसडे। क्लियर है कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास है, इट वॉज संडे ऑन जनवरी 1, 2006। व्हाट वॉज द डे ऑफ द वीक ऑन द जनवरी 1, 2010। तो क्वेश्चन है जनवरी 1, 2006 को संडे था। व्हाट वॉज द डे ऑफ द वीक ऑन द जनवरी 1, 2010। जनवरी 1, 2010 को कौन सा डे होगा। उन्होंने ऑप्शन दी है संडे, सैटरडे, फ्राइडे एंड वेडनेसडे। ये क्वेश्चन जो है मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं। हम बैंक पीओ, एसबीआई के लिए, स्टेट बैंक के लिए, पीओ की पोस्ट के लिए है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम्स के लिए है, एसएससी कंबाइंड प्रीलिमिनरी एग्जाम्स के, कैट, मैट, एमबीए में, होटल मैनेजमेंट में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई स्टूडेंट्स जिनको तो कंसेप्ट्स आते हैं तो वो तो इजीली कुछ सेकंड्स में इसको सॉल्व कर देते हैं, बट जिनको नहीं आते वो हिट एंड ट्रायल का मेथड अप्लाई करते हैं। बट हमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई हिट एंड ट्रायल मेथड हमें अप्लाई नहीं करना। हमें क्वेश्चन को प्रॉपर वे से, उसके जो कंसेप्ट्स हैं, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको ध्यान में रखना है, तो हम विद इन सेकेंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वॉज संडे ऑन द Jan 1, 2006। व्हाट वॉज द डे ऑफ द वीक ऑन द Jan 1, 2010। देखो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास क्वेश्चन है, इट वॉज संडे ऑन द Jan 1। सबसे पहले हम Jan 1, 2006 को लिखने से पहले हम लोग इसके 31 ऑफ दिसंबर 2005 तक लेके चलते हैं। 31 दिसंबर 2005, ठीक है। 31 दिसंबर 2005। अगर 1 जनवरी को संडे था, 1 जनवरी को संडे है, तो 31 दिसंबर 2005 को क्या होगा, सैटरडे। इट वाज सैटरडे। ये तो अंडरस्टूड ही है कि अगर आज संडे है तो येस्टरडे क्या था, सैटरडे। क्लियर हो गया। अब नंबर ऑफ ऑड डेज हम ये कैलकुलेट करेंगे। 2006 से लेकर उन्होंने 10 तक की डिमांड करी है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2006 से लेकर सबसे पहले 2009 तक नंबर ऑफ ऑड डेज को कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ ऑड डेज फ्रॉम 2006 to 2009। क्लियर। 2006 जो है वो लीप ईयर है, नो, ऑर्डिनरी ईयर है, तो वहाँ पे आएगा 1 एक्स्ट्रा ऑड डे। 2007 इज आल्सो ऑर्डिनरी ईयर। 2008 इज लीप ईयर, इट मीन्स 2 ऑड डेज। 2009 वो भी मेरे पास क्या है, ऑर्डिनरी है। तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ गए, 2 + 1 इज 3 + 1 इज 4 + 1 इज 5। तो मेरे पास आ गए 5 ऑड डेज। क्लियर है, ये 5 ऑड डेज आ गए। तो 31 दिसंबर 2005 को हमने लिया था सैटरडे। 31 दिसंबर 2000, अब हम 9 को लेके चलेंगे। 5 ऑड डेज हैं। जब 5 ऑड डेज है तो इसमें देखो सैटरडे के बाद क्या आएगा, 5 ऑड डेज हैं, हमने 9 तक लेके चलना है, तो हमारे पास क्या आएगा, थर्सडे। 5 डेज में क्या होता है, थर्सडे। क्लियर। उसके बाद है हमारे पास थर्सडे आ गया। नेक्स्ट अब हम करेंगे 1 जैन को, फिर 1 जैन को हमारे पास क्या आएगा, 1 जैन 2010 को थर्सडे के बाद क्या आएगा, फ्राइडे। क्लियर। तो 1 जैन 2010 को क्या आ गया, फ्राइडे। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट अब हम लेके चलने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन द 16 जुलाई 1776। इसके भी ऑप्शन हमें गिवन है, मंडे है, संडे है, ट्यूसडे है, जहाँ थर्सडे है।
उनका क्वेश्चन है व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक। अब बात आई है डे कौन सा है वीक का, 16 जुलाई 1776 को। इसके लिए देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो 16 जुलाई 1776 को बोला गया है, सबसे पहले हम 1775 तक लेके चलते हैं। 1775 तक देखो क्या आएगा, पहले तो 1600 ईयर आ जाएगा। तो जो नंबर ऑफ ऑड डेज हैं, नंबर ऑफ ऑड डेज जो हैं, हम 1600 में क्या लेके गए थे, 0। 100 में कितने लेके गए थे, 100 ईयर्स में 5, ये 100 ईयर्स में 5, ये 1600 ईयर्स में 0। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, ये बन गया 1775 ईयर्स में। 75 ईयर्स हैं, इसको हम सबसे पहले किसके साथ डिवाइड करेंगे, लीप ईयर बनाने के लिए 4 के साथ डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 18 लीप ईयर्स, 18 लीप ईयर्स प्लस 57, रिमेनिंग कितने आ गए, 57 ऑर्डिनरी ईयर्स। क्लियर है। लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज। अभी हमने किया है लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, 18 इंटू 2 प्लस 57, ऑर्डिनरी कितने हैं, 1 है हमारे पास। कितना आया, 18 इंटू 2 इज 36 प्लस 57, 36 प्लस 57 मेरे पास कितना बन गया, 93। ये आ गया हमारे पास 93 ऑड डेज। अब ये जो 93 ऑड डेज है, इसको हम पहले वीक में कन्वर्ट करेंगे। वीक में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको 7 के साथ डिवाइड करते हैं। 93 को हमने 7 के साथ डिवाइड किया। जब हमने 7 के साथ डिवाइड किया, देखो तो हमारे पास क्या आ गया, 93 7 के साथ किया तो कितना आ गया, 13, रिमेन 1, 7 2 3 21 एंड 2। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, 13 वीक्स, 13 वीक्स प्लस 2 डेज, इट मीन्स 2 ऑड डेज। ये तो हमने कर दिया 1775 तक का 2 ऑड डेज है। 1775 तक का एक तो हमारा आया था, ये जो है 100 में हमारे पास क्या आया था, एक तो 5 आया था, एक 100 में एक हमारे पास आ गया 2, तो ये टोटल कितने बन गए, 7 बन गए। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल क्या आएगा, 5 प्लस 2 इज 7 ऑड डेज। अब देखो जो 7 ऑड डेज हैं, 7 का तो 1 वीक बन गया, 7 ऑड डेज का 1 वीक बन गया। ओके, तो अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या आएगा, तो ये 1 वीक आ गया। जब ये 1 वीक हमारे पास आ गया तो यहाँ पर ये 7 ऑड डेज का 1 वीक, 1 वीक का मतलब 0 ऑड डे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट अब हम करेंगे, हमारा 1775 तक कंप्लीट हो गया कि 0 ऑड डेज हैं। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं जनवरी से लेके 16 जुलाई तक। अब जनवरी में हमारे पास हैं, जनवरी से लिखते हैं, जनवरी में 31 डेज हैं। फेब में कौन सा ईयर है, लीप ईयर है, फेब में 29 है, मार्च में 31 है, अप्रैल में 30 डेज होते हैं, मई में 31 है, जून में 30 है एंड जुलाई में 16 है। अब हम इनका सबका टोटल करते हैं, 31 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 16, इट इज़ इक्वल्स टू 198 डेज। ये हमारे पास कितना आ गया, 198 डेज। क्लियर। ये जो 198 डेज है, अब हम इसको फिर वीक्स में कन्वर्ट करेंगे। देखो वीक्स में कन्वर्ट करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर 7 के साथ डिवाइड करते हैं। 198 को अभी हमने फिर 7 के साथ डिवाइड किया, 7 2 14 एंड 58, 7 8 56, 2 रिमाइंडर। तो यहाँ पर क्या आ गया, 28 वीक्स प्लस 2 डेज, 28 वीक्स प्लस 2 डेज, 2 ऑड डेज। क्लियर है ये भी आपको, 28 प्लस 2 ऑड डेज। तो हमारे पास टोटल ऑड डेज कितने बन गए, टोटल ऑड डेज हमारे पास बन गए 2। तो यहाँ पर है 28 वीक्स, 28 वीक्स है तो 28 वीक का मतलब क्या हो गया, ये तो कंप्लीट हो गया। हमारे पास 2 ऑड डेज है तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने बन गए, 0 प्लस 2 कितना आ गया, 0 प्लस 2 इज 2 ऑड डेज। जब हमारे पास 2 ऑड डेज होते हैं तो हमारे पास क्या आता है, नंबर ऑफ डेज हैं 2 ऑड डेज है तो हमारे पास आता है ट्यूसडे।
तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका, ट्यूसडे हमारी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। क्लियर है ये भी क्वेश्चन हमारा। ठीक, नेक्स्ट अब हम चलते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आए हैं। What was the day of the week on the 15th अगस्त 1947? जैसे मैंने अभी आप लोगों को एक एग्जांपल दी है, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डे होता है, तो आप मेरे को बताओ उस दिन कौन सा डे था। मोस्टली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, बच्चों को, कि कौन सा डे था। उसको भी अभी हम कैलकुलेट करके आपको बताएंगे कि वो कौन सा डे था। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं, What was the day of the week on 15th अगस्त 1947? उसके लिए सबसे पहले हम लोग लेके चलेंगे 1946 प्लस जो पीरियड लेके चलेंगे वो पीरियड हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जनवरी 1947 टू 15 अगस्त 1947। क्लियर। तो 1946 है, 1946 में सबसे पहले हमने ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं। 600 ईयर्स में हमारे पास क्या आएगा, 0। उसके बाद 300 में हमारे पास क्या था, 300 में था हमारे पास 15 का क्या किया था हमने, 14 + 1, ये था 14 + 1। 14 + 1 का मतलब 14 का मतलब 2 वीक्स प्लस 1, इसका मतलब 300 में 1 ऑड डे है हमारे पास। क्लियर हो गया। ये हमारे पास 300, 1600 + 300 का आ गया 1 ऑड डे। उसके बाद हमारे पास क्या रह गया, देखो 46 रह गया। अब हम 46 है, 46 को भी हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे। 46 को जब हमने 4 के साथ डिवाइड किया, 1 4 6 1 4 2 इज द रिमाइंडर। तो यहाँ पर क्या आ गया, 11 लीप ईयर्स प्लस 2 ऑर्डिनरी ईयर्स। 11 लीप ईयर प्लस 2 ऑर्डिनरी ईयर्स। लीप ईयर में हमारे पास कितने होते हैं, 2, 22 हो गया, और ऑर्डिनरी में 1 होता है। यहाँ पर बन गया 22 + 2 22, और सॉरी यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया, 46 - 11 इज 35। यहाँ पर आएगा 35 × 1, तो ये टोटल जो मेरे पास बनेगा 22 + 35 इज इक्वल्स टू 57 ऑड डेज। अब ये जो 57 ऑड डेज है इसको हम फिर वीक में कन्वर्ट करेंगे। वीक में करते हैं तो 8 7 का 56 होता है। इट मीन्स यहाँ पर बन गया मेरे पास 8 वीक्स बन गए हमारे पास, प्लस 1 ऑड डे बन गया हमारे पास। क्लियर। ये आ गया मेरे पास 1946 तक हमारे पास कितने ऑड डेज आ गए। अभी जैसे हमने किया है, हमारे पास ऑड डेज बनते हैं 2, एक तो 300 में बना था ये वाला, और एक ये बन गया मेरे पास। तो टोटल 1946 तक हमारे पास बन गए 2 ऑड डेज। अब बात आती है हमारे पास जो है 15 अगस्त तक। उसके लिए हम पहले 1 जनवरी से स्टार्ट करते हैं। जनवरी के मंथ में होते हैं 31, फेब में, अब ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर है, 1946 पे हो गया। 1947 इज नॉट ए लीप ईयर, सो डेज ऑफ द फेब इज 28, 31 + 28 March is 31 and April is 30, April May is 31, June is 30, July is 31 and August is 15. After solving this the result is 227 days। तो ये बन गए मेरे पास 227 डेज। अब ये जो 227 डेज है इसको हम फिर वीक में कन्वर्ट करेंगे। 7 के साथ जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, 32 वीक्स बनते हैं एंड 3 डेज बनते हैं। इसका मतलब 3 ऑड डेज बनते हैं। तो अब हमारे पास देखो क्या आया था, 2 ऑड डेज ये वाले आए थे, 3 ऑड डेज ये वाले आए थे। तो टोटल जो है ऑड डेज जो मेरे पास आ गए 3 + 2 इज 5 डेज आ गए। तो अब हमारे पास जो 5 डेज आ गए, तो 5 डेज में कौन सा डे आ रहा है, 5 में फ्राइडे आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसकी ऑप्शन हमारे पास कौन सी आएगी, फ्राइडे। तो ये तो अब आप लर्न भी करके रख सकते हो कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे होता है, फ्राइडे होता है। क्लियर। अब हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ऑन व्हाट डेट्स ऑफ द मार्च 2005 डिड फ्राइडे फॉल। अब हमने ये कैलकुलेट करना है कि कौन सी डेट है मार्च 2005 को, जो जिस दिन फ्राइडे है। फ्राइडे कौन कौन से डे को मार्च 2005 में फॉल करता है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
उस क्वेश्चन के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने जा रहे हैं। 1 March 2005, we find day on the 1 March 2005। 1 March 2005 के लिए सबसे पहले हम लेके जाएंगे 2004 प्लस स्टार्ट फ्रॉम 1 Jan 2005 to 1 March। क्लियर। 2004 प्लस 1 Jan 2005 टू 1 March 2005। उसके लिए देखो पहले 2004 के लिए हमारे पास क्या है, और डेज हम लेके चलेंगे 1600 ईयर्स में हमारे पास तो 0 होता है, 400 में भी हमारे पास 0 होता है। नेक्स्ट रह गए 4 ईयर्स। देखो 4 ईयर्स में क्या होता है, ओनली 1 लीप ईयर होता है और 3 ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं। 3 ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, तो लीप ईयर में कितने होते हैं हमारे पास 2 ऑड डेज, ऑर्डिनरी में कितने होते हैं 1, तो यहाँ पे टोटल कितना बन गया 5। ये मेरे पास बन गया 5 ऑड डेज हमारे पास बन गए। अब आपने टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज को कैलकुलेट करना है। जब हम टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज को कैलकुलेट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या आएगा, 5 ये वाले आ जाएंगे, बाकी हम मार्च तक काउंट कर लेंगे। 1 Jan से लेके 1 March तक काउंट करेंगे, जैसे मैंने अभी आप लोगों को करके दिखाया है। जब हम उनको काउंट करेंगे आफ्टर काउंटिंग, तो मेरे पास वहाँ पे जनवरी के आगे मेरे पास 31 आ गए, उसके बाद फेब्रुवरी के आगे 28 आ गए, मार्च का उन्होंने कौन सा बोला है कि कौन सी डेट को फ्राइडे होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली 5 + 4 कितना बन गया मेरे पास, टोटल 9 मेरे पास ऑड डेज बन गए। तो 9 4 ऑड डेज हैं, उसमें 7 + 2, 7 का मतलब क्या हो गया 1 वीक प्लस 2 डेज, 2 ऑड डेज। जब 2 ऑड डेज होता है तो हमारे पास कौन सा रिजल्ट आता है, ट्यूसडे। 2 ऑड डेज है तो कौन सा रिजल्ट आता है, ट्यूसडे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, ट्यूसडे। क्लियर है। अगर हमारे पास यहाँ पर ट्यूसडे आता है तो आपने फ्राइडे देखना है कि फर्स्ट को अगर ट्यूसडे आ रहा है तो फ्राइडे कब आएगा, फर्स्ट को ट्यूसडे है, ठीक है। सेकंड को कौन सा आएगा, वेडनेसडे। थर्ड को कौन सा आएगा, थर्सडे। एंड फोर्थ को कौन सा आएगा, फ्राइडे। तो हम इजीली वे के साथ कह सकते हैं कि हमारा आंसर कौन सा है, 4 जो है डेट है, 4 को हमारा मार्च 2005 में फ्राइडे जो है वो स्टैंड करता है। ऐसे सिमिलरली 4 + 7 11th को आएगा, 11 + 7 18 को फ्राइडे स्टैंड करेगा, 18 + 7 25 को स्टैंड करेगा। तो मार्च के मंथ में फ्राइडे की कौन कौन सी आएंगे, 4th 11th 18th एंड 25। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे हैं। 6th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन द 4th June 2002, कि कौन सा डे होगा 4 जून 2002 में। ऑप्शन में गिवन है हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा डे होगा उस वीक का जब 4 जून 2002 है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया है, सबसे पहले हम लोग 1600 में नंबर ऑफ ऑड डेज देखते हैं। 1600 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं, 0 ऑड डेज होते हैं। क्लियर, ये तो हमने अभी पहले किया है। उसके बाद 1600 के बाद है 400। 400 में भी हमारे पास कितने ऑड डेज होते हैं, 0 ऑड डे होते हैं। उसके बाद आ गया ये 2000 आ गया। बात चल रही है 2002 की, तो अब यहाँ पर हम करेंगे पहले 2001 के लिए हम लोग लेके चलेंगे 1, उसके बाद है 1 में क्या आएगा, 1 ऑड डे बनेगा। क्लियर, ये बन गया। अब लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज इन 2001। टोटल ऑड डेज जो है किसमें है, 2001 में। देखो 2001 में टोटल डेज कितने आ गए मेरे पास ऑड डे, 0 + 0 + 1 इज 1 ऑड डे आ गया मेरे पास, ये बन गया 1 ऑड डे। क्लियर हो गया ये। उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट, हम लेके चलते हैं, हमें जून तक लेके चलना है, 4 जून तक। तो हम लोग लेके चलेंगे, इसकी काउंटिंग करेंगे जनवरी से लेके, जनवरी टू लेके 1 Jan से लेके हम लोग लेके चलेंगे 4 जून तक। देखो 1 Jan से लेके चलेंगे, जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31।
प्लस फरवरी में 2002 जो है वो हमारे पास लीप ईयर नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा 28 है। मार्च का कितना आ जाएगा 31, अप्रैल में आ जाएंगे 30, मई में आ जाएंगे 31। ठीक है जी। उसके बाद है जून में आ जाएंगे 4। अब हम इनको सबको प्लस करते हैं। जब हम सबको प्लस करेंगे 31, 28, 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 4, 31 प्लस 4 इज 35, 35 प्लस 30 65, 65 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31। सो टोटल हमारे पास क्या बन गया है 155। अब ये जो 155 है, अब 155 को हमने वीक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 7 के साथ डिवाइड करेंगे। वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर विद इन सेकेंड्स में निकल जाता है, बट मैं आप लोगों को फुल एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, इसलिए यहाँ पे टाइम लग रहा है। यहाँ पे आएगा 155 को हम 7 के साथ डिवाइड करते हैं। 7 2 14 है, 15 7 2 14 है, तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आ गया 1। यहाँ पर बन गया 22 वीक्स प्लस 1 और डे। 1 और डे एक ये मेरे पास बन गया और एक 1 ये मेरे पास बन गया था। टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज जो हैं वो कितने आ गए 2 आ गए। क्लियर। जब टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज 2 आते हैं तो 2 पे कौन सा आता है, 0 पे संडे, 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सी आ गई, ट्यूसडे। 2 पे हमारे पास ट्यूसडे ऑप्शन आ गई। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब इसी वे से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डेज इट विल बी वेडनेसडे, सैटरडे, ट्यूसडे और थर्सडे। वो कहते हैं अगर सपोज करो कि आज मंडे है तो आज के दिन से लेके 61 डेज के बाद कौन सा डे होगा। ये हमें पता है कि जो भी डे है आफ्टर 7 डेज़ के बाद वो रिपीट हो जाता है। जो भी डे है वो 7 डेज़ के बाद जब रिपीट होता है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, आफ्टर 7 डेज़। अगर यहाँ पर 2 डेज मंडे, तो हम लोग लेके चलते हैं 7 डेज़ के बाद 9 7 का 63, तो 9 7 का जब 63 है तो 63 को भी मंडे होगा। जब 63 को मंडे होगा तो दो उसके बाद क्या है, 63 को मंडे है तो 62 को कौन सा आएगा डे हमारे पास, संडे। तो 61 को कौन सा आएगा, सैटरडे। तो हमारे पास आंसर कौन सा आ गया, सैटरडे आ गया। बट इस क्वेश्चन को भी मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ कैसे करना है। टुडे इज मंडे, ईच डे ऑफ द वीक इज रिपीटेड आफ्टर 7 डेज। ईच डे of week is repeated after 7 days। हर डे वीक का जो है 7 दिनों के बाद रिपीट होता है। तो आफ्टर 63 डेज इट विल बी मंडे। आफ्टर 63 डेज इट विल बी मंडे। ठीक है जी। तो उसके मतलब क्या हो गया, अगर 63 डेज़ के बाद मंडे है तो मंडे से एक दिन पहले क्या आएगा, संडे। उससे एक दिन पहले जो 61 डे बना तब क्या आ जाएगा, सैटरडे। 62 को हमारे पास क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। एंड 61 को हमारे पास क्या आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मैंने हर टाइप का क्वेश्चन देखो अपनी वीडियो में डाल दिया है कि जिस बच्चे को भी कोई प्रिपरेशन करनी है आगे टेस्ट के लिए वो बड़े इजी वे के साथ कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट बी मंडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। वो कहते हैं जो लास्ट डे है, लास्ट डे जो है सेंचुरी का वो कौन सा डे नहीं हो सकता, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या थर्सडे। इसके लिए सबसे पहले आपको हर सेंचुरी के बारे में देखना होगा। जैसे मैंने आपको पहले जब कंसेप्ट्स एंड जो फैक्ट्स बताए थे उसमें कंसेप्ट्स एंड फैक्ट्स में हमने बताया था जब 100 ईयर्स होते हैं, 100 ईयर्स में 5 और डेज होते हैं, तो लास्ट डे ऑफ फर्स्ट सेंचुरी का क्या होगा, फ्राइडे। 200 ईयर्स जो कंटेन करता है 5 × 2 10, तो 10 में क्या बनता है 7 + 3, 7 का मतलब है 7 डेज का मतलब 1 वीक है, 3 ऑड डेज है। जब 3 ऑड डेज होते हैं तो क्या होता है, वेडनेसडे, बिकॉज 0 पे संडे, 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे। उसके बाद जब 300 ईयर्स कंटेन करता है 5 3 15, तो 15 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 7 2 14 + 1। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर वीक बन के
2 वीक्स बन गया और 1 ऑड डे बन गया। जब 1 ऑड डे बन गया तो 1 ऑड डे में क्या लिखा था हमने, मंडे लिखा था। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है 400 ईयर्स की। जो 400 ईयर्स है वो क्या कंटेन करता है, वो 0 ऑड डे कंटेन करता है। जब 0 ऑड डे कंटेन करता है तो लास्ट डे 4th सेंचुरी का क्या हो गया, संडे हो गया। अब हमने देखना है, हमारे पास संडे भी आ गया, मंडे भी आ गया, वेडनेसडे भी आ गया, फ्राइडे भी आ गया। अब आपने देखना है मंडे भी आ गया, हमारे पास मंडे भी आया था, उसके बाद हमारे पास वेडनेसडे भी आया था, उसके बाद हमारे पास फ्राइडे भी आया था। इट मीन्स कौन सा डे नहीं होगा, ट्यूसडे। तो ये देखो हमारा आंसर, ये हमने ओरल ही सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन को। अब मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ इस क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है। देखो हम लोग इसको लिख सकते हैं, जो 100 ईयर्स है, 100 ईयर्स क्या कंटेन करता है, 100 ईयर्स कंटेन्स 5 ऑड डेज। ये तो पता है 5 ऑड डेज करता है। इसका मतलब देयरफॉर जो लास्ट डे है, लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी, लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी का कौन सा बन गया, फ्राइडे बन गया हमारे पास। क्लियर। उसके बाद है 200 ईयर्स कंटेन क्या करता है, 5 2 10। 10 को क्या कैसे लिखे चलेंगे, 7 + 3। 7 का मतलब क्या हो गया, 1 वीक + 3 ऑड डेज। जब 3 ऑड डेज है तो 3 ऑड डेज को क्या लिखते हैं, वेडनेसडे लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 300 ईयर्स का। 300 ईयर्स कंटेन क्या करता है, 5 × 3 15। तो 15 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 15 को लिखते हैं 7 × 2 14 + 1 मतलब 2 वीक्स 1 ऑड डे, 2 वीक्स 1 ऑड डे। जब 1 ऑड डे होता है तो वो कौन सा बन जाता है आपके पास, मंडे बन जाता है। वो आपके पास बन गया मंडे। तो अब हम क्या लिखेंगे, 400 का लिखेंगे। 400 ईयर्स जो कंटेन करता है कितना, 0 ऑड डेज। यहाँ पे जब 0 ऑड डेज है, 0 का मतलब क्या हो गया हमारे पास, संडे बन गया। तो इसका मतलब है संडे भी आ गया, मंडे भी आ गया, वेडनेसडे भी आ गया, फ्राइडे भी आ गया, तो बीच में कौन सा रह गया, ट्यूसडे। तो देखो इसका मतलब क्या है, जो लास्ट सेंचुरी है कांट बी ट्यूसडे। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। क्लियर है ये क्वेश्चन सबको। नेक्स्ट अब हम 9th क्वेश्चन करेंगे। 9th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ऑन द 8th of Feb 2005 it was Tuesday. What was the day of the week on the 8th of the Feb 2004? देखो 8th Feb 2005 it was Tuesday. What was the day of the week on the 8th Feb 2004 को क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमारे पास जो है, पहले मैं आपको ओरल करके दिखा देती हूँ। 8 Feb 2005 को ट्यूसडे है, तो हमने 8 Feb 2004 को निकालना है। जो 2004 है सबसे पहले उसको चेक करना पड़ता है, ये लीप ईयर है, यस ये लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है तो इसके पास कितने और डेज आ गए, इसके पास 2 और डेज आ गए। इसका मतलब 2 डेज जो है ये बैक चला जाएगा। अगर 2005 में ट्यूसडे है, 2 डेज बैक, मंडे एंड संडे, सो आंसर क्या आएगा मेरे पास, संडे। ओके, तो अब मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ। 8 Feb 2005 जो है यहाँ पर है मेरे पास ट्यूसडे है। उसके बाद हमने निकालना है 8 Feb 2004 को निकालना है, ये मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया है। अब उसके बाद आता है मेरे पास 2004 जो है वो कौन सा ईयर है बेटा, 2004 जो है वो लीप ईयर है। लीप ईयर में कितने और डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं। लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। तो डे ऑन द 8th Feb 2004 इज 2 डेज, 2 ऑड डेज। तो ये क्या आएगा, 2 डेज बिफोर द डे, 2 डेज बिफोर द डे ऑन द डेट कौन सी आएगी, ऑन 8th of Feb, ऑन 8th of Feb 2005। तो आंसर मेरे पास कौन सा आ गया, संडे। तो ये भी हमारे पास आंसर आ गया। ये भी ओरल क्वेश्चन था, क्योंकि अब हमने कंसेप्ट समझ लिए हैं, हमारे क्वेश्चन बहुत इजी वे के साथ निकल रहे हैं। क्लियर है ये भी क्वेश्चन। उसके बाद है नेक्स्ट मेरे पास एक और क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन द 17th of June 1998? व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन द 17th June 1998? ये भी हम ओरल कर सकते हैं।
सबसे पहले हमने क्या करना है, इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा डे होगा 1998 17 जून को। मंडे होगा, वेडनेसडे होगा, ट्यूसडे होगा, जहाँ सैटरडे होगा, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी डेट ईयर हमें दिया होता है हम उसको पहले लेते हैं। पहले हम 1997 लेके चलेंगे। 1997 में क्या लेके चलेंगे, पहले हम 1600 लेके चलेंगे। 1600 में 0 ऑड डेज, 300 में 1 ऑड डे। उसके बाद 97 ईयर्स है, उसको हम देखेंगे कितने उसमें ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, कितने लीप ईयर्स हैं, वो हम डिवाइड करके 4 के साथ उसको चेक कर सकते हैं। फिर उसके डिवाइड करने के बाद 4 के साथ डिवाइड करने के बाद 4 2 का 8, 1 7, 4 4 का 16, तो 24 जो है लीप ईयर्स बन जाएंगे। 97 माइनस 24 ये बन गया 73 जो है वो ऑर्डिनरी ईयर्स बन जाएंगे। ये हमें पता है कि जो लीप ईयर है उसमें ऑड डेज जो है वो 2 होती हैं और जो ऑर्डिनरी है उसमें 1 होता है। तो 24 इंटू 2 इज़ 48 प्लस 73, टोटल बन गया 121। अब उसको हम 7 से डिवाइड करके हम देखेंगे कितने वीक्स बनते हैं। 7 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास वीक्स बनते हैं 17 वीक्स बनते हैं एंड 2 ऑड डेज हमारे पास बनते हैं। तो उसके बाद हम ये तो 2 ऑड डेज आ जाएंगे, 300 का 1 ऑड डे आ गया हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हमने काउंट करना है जनवरी 1 से लेके 17 जून तक। वो मेरे पास टोटल हम कर लेंगे 31 जनवरी के, फेब के 28, मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31 एंड अगेन 17। तो टोटल बन गया 168। अब उसको भी हम डिवाइड करेंगे, वो कितने बन गए मेरे पास 24 वीक्स है। 24 वीक्स पूरे बन गए, वो 0 ऑड डेज आ गए। जब 0 ऑड डेज आ गए तो पीछे हमारे पास ऑड डेज थे 3, तो क्या बन गया टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ गए 3। जब 3 होता है तो क्या होता है 0 पे संडे, 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे। तो हमारे पास इसमें ऑप्शन कौन सी आ गई, वेडनेसडे। ये भी हमारे पास देखो ओरल क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। अब मैं इसको आपको सॉल्व करके बताऊंगी। इसके लिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं 1600 में जो ऑड डेज आएंगे वो 0 ऑड डे आएंगे मेरे पास। 1600 में 0 ऑड डे आएगा। उसके बाद हमारे पास 300 में मेरे पास 1 ऑड डे आएगा। नेक्स्ट है 97 ईयर्स में। 97 ईयर्स में जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला है, हमने लीप ईयर्स निकाल दिए एंड ऑर्डिनरी निकाल दिए। 24 लीप ईयर्स हैं एंड प्लस 73 जो है वो ऑर्डिनरी ईयर्स हैं हमारे पास। लीप ईयर में जो ऑड डेज होते हैं वो 2 होते हैं। 24 इंटू 2 ये कितना बन गया 48 बन गया। 73 ऑर्डिनरी मेरे पास 1 है, प्लस आ गया 73, ये मेरे पास बन गया टोटल 121। जब 121 को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास है 121 को आफ्टर डिवीज़न के बाद हमारे पास क्या बन गया 119 प्लस 2 बन गया। ठीक है, अगर हम 119 प्लस 2 करते हैं, 119 को जब मैंने 7 के साथ किया, 7 के साथ डिवाइड किया, 119 को ये देखो जब मैं 17 के साथ डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉरी 7 के साथ करते हैं, 1 7 4 9 7 7 49। तो यहाँ पर आ गया 17 वीक्स प्लस 2 ऑड डेज। 2 ऑड डेज एक ये है, 1 ऑड डे मेरे पास एक ये है। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन किया था 300 में मेरे पास 1 ऑड डे होता है। जब 1 ऑड डे है 2 ये ऑड डे है, 3 ऑड डेज मेरे पास टोटल आ गए। उसके बाद हम लोग क्या लेके चलेंगे, जनवरी 1 से स्टार्ट करेंगे। जनवरी 1 में 31 है। फेब्रवरी में हमारे पास कितना है, ये लीप ईयर नहीं है तो फेब्रवरी में हमारे पास 28 है। मार्च में हमारे पास कितना है 31 है। अप्रैल में हमारे पास कितना है 30 है। अप्रैल के बाद हमारे पास मई में 31 है एंड जून में कितना है 17 है, प्लस हमारे पास जून में 17 है। तो जब हमने इन सबको टोटल किया वो क्या बन गया 168 बन गया। ये जो 168 है जब हमने इसको डिवाइड किया तो जब ये डिवीज़न के बाद उसके बाद कितना हमारे पास आ गया 24 वीक्स प्लस 0 ऑड डेज। जब 24 वीक्स और 0 ऑड डेज है तो टोटल तो हमारे पास 1 + 2 कितने बन गए थे, टोटल 3 ऑड डेज। जो 3 ऑड डेज है तो 3 ऑड डेज में कौन सा आंसर आता है, वेडनेसडे आंसर आता है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो इस वे से आज मैंने आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए। 10 क्वेश्चन टोटल मैंने आपको कैलेंडर के रिलेटेड बता दिए हैं और मैंने कैलेंडर के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, वो सारा कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा दिया है। सो इस वे से आप लोग ये भी क्वेश्चन लिख सकते हो कि जैसे सपोज करो जनवरी 1 2008 को ट्यूसडे है
व्हाट डे ऑफ द वीक लाइज ऑन द January 1st 2009? ऑप्शन में मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड संडे। ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा थर्सडे। तो ये इसी वे के साथ हमने फटाफट इसको सॉल्व करके आपको बता दिया है कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास और है, व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन द 15th of August 2010? वो कहते हैं कौन सा डे होगा उस वीक का जब 15 अगस्त 2010 है। तो कौन सा होगा, संडे होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा या फ्राइडे होगा? तो इसका आंसर मेरे पास होगा संडे। तो इस वे से जो मैंने आज की वीडियो आपको बताई है, जो वीडियो में मैंने जितना भी आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताया है, उसमें मैंने कैलेंडर के रिलेटेड कि कैसे हम डेज निकाल सकते हैं, कैसे हम डेट निकाल सकते हैं, कौन सा मंथ है, हर चीज़ को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमने आज की वीडियो में किया है। जिन बच्चों ने आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला था कि इस वीडियो को एंड तक देखें। तो इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड कमेंट करो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको कमेंट करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेरी है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप उसको डाल सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे जो है लिंक्स हैं वो सारे प्रोवाइड करे गए हैं। आप मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, इंस्टा पे ज्वाइन करो, फेसबुक पे ज्वाइन करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।